गुड मॉर्निंग बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप लोगों की शनिवार 17 अप्रैल 2021 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट के बारे में। यह वर्कशीट नंबर 5 है और इतिहास के पहले अध्याय फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वर्कशीट में हमें फ्रांसीसी क्रांति के बारे में क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में हमारे सामने रखे गए हैं हम उनके जवाबों की तरफ अपनी नज़र दौड़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाए किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित अपना अध्ययन। 1794 से 99 उत्तर गणतंत्र उदार गणतंत्र। नेशनल कन्वेंशन ने एक संविधान का निर्माण करके कार्यपालिका का उत्तरदायित्व 5 सदस्यीय निर्देशक मंडल या डायरेक्टरी को सौंपा। नेशनल कन्वेंशन के बाद फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन शुरू हुआ जो 1795 से 1799 तक चला। डायरेक्टरी का यह शासन अव्यवस्थित और कठिनाइयों से भरा रहा। संचालक मंडल को सशस्त्र सेनाओं के नियंत्रण एवं सेनाध्यक्षों की नियुक्ति, फ्रांस की ओर से संधि करने या युद्ध करने के अधिकार प्राप्त थे। संचालक मंडल के सामने सबसे प्रमुख समस्याएं थी युद्ध की समस्या, डायरेक्टरी के सदस्य अनुभवहीन, अयोग्य तथा भ्रष्ट थे। डायरेक्टरी के शासन काल में तरह तरह की गड़बड़ी फैली, बेकारी बढ़ी, व्यापार ठप पड़ गया और विदेश नीति भी कमजोर रही। ऐसी स्थिति में फ्रांस की जनता एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता महसूस कर रही थी जो देश के अंदर और बाहर शांति स्थापित कर सके तथा विदेशी शक्तियों को परास्त कर सके। इस काल में नेपोलियन प्रथम ने सैन्य विजयों द्वारा फ्रांस के सम्मान को स्थापित किया और अंततः डायरेक्टरी के शासन का अंत कर सत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया। 1799 से 1814 पुनः राजतंत्र की ओर। 1799 में नेपोलियन प्रथम ने डायरेक्टरी के शासन का अंत किया और फ्रांस का प्रथम काउंसलर बना और 1804 ईस्वी में उसने अपने को सम्राट घोषित कर दिया और इस तरह नेपोलियन के साम्राज्यवादी शासन की शुरुआत हुई। नेपोलियन ने अपने विजय अभियानों द्वारा यूरोप का राजनीतिक भूगोल बदल दिया। उसने 1812 में रूस पर आक्रमण किया जहां सर्दी और वातावरण से उसकी सेना को बृहत क्षति पहुंची। यहीं से उसका पतन शुरू हो गया। 18 जून 1815 वाटरलू के युद्ध में अंतिम पराजय के पश्चात नेपोलियन को सेंट हेलेना में बंदी बना दिया गया। 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। फ्रांस की सिविल संहिता नेपोलियन प्रथम द्वारा 1804 में फ्रांस में लागू की गई। इसे नेपोलियन कोड भी कहते हैं। इस संहिता को बनाने में पुरातन एवं नवीन कानूनों का समन्वय किया गया था। इस संहिता द्वारा जन्म के आधार पर दिए गए विशेषाधिकार बंद कर दिए गए। इसके तहत धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई तथा इसमें कहा गया कि सरकारी नौकरियां उनको मिलेंगी जो सर्वाधिक योग्य हों। ज्यूरी की सदस्यता से खुले में मुकदमे सुनने की व्यवस्था की गई। कानूनों के समक्ष सबकी समानता के सिद्धांत को विधि संहिता में स्थान दिया गया। व्यक्तिगत संपत्ति के सिद्धांत को मान्यता दी गई और भूमि पर स्वामी के अधिकार को इतना ठोस बनाया गया जितना कि पहले कभी नहीं था। इसीलिए छोटे किसान नेपोलियन के समर्थक बन गए। नेपोलियन प्रथम की कानून संहिता उसका स्थायी कार्य सिद्ध हुआ। नेपोलियन ने स्वयं इस कानून संहिता के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा था कि मेरा वास्तविक गौरव मेरी 40 युद्धों की विजय में नहीं है, मेरी विधि संहिता ही ऐसी है जो कभी ना मिट सकेगी और चिरस्थायी सिद्ध होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वर्कशीट। अब इस वर्कशीट में जो 4 सवाल हमारे सामने दिए गए हैं एक एक करके उनके जवाबों को हम जानेंगे। परंतु दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर स्थान का अभाव है इसीलिए हम अन्यत्र इन सवालों के जवाबों को लिखित रूप में देखेंगे। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि ये सवाल कौन कौन से हैं। पहला सवाल है कि डायरेक्टरी के शासन में क्या क्या कठिनाइयाँ थी। दूसरा सवाल है कि नेपोलियन प्रथम किस प्रकार शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहा।
तीसरा सवाल है नेपोलियन संहिता का क्या महत्व है। और चौथा, नेपोलियन संहिता में दिए गए किन कानूनों और प्रावधानों को आप भी अपने लिए महत्वपूर्ण मानते हैं और क्यों। चलिए दोस्तों, अब हम एक एक करके इन सवालों के जवाबों को देखते हैं। पहला सवाल है कि डायरेक्टरी के शासन में क्या क्या कठिनाइयाँ थी। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1795 से 99 के बीच डायरेक्टरी के शासन के सामने अनेक कठिनाइयाँ थी। इसकी सबसे बड़ी कठिनाई युद्ध, इसके सदस्यों की अनुभवहीनता, भ्रष्टाचारी व्यवहार था। सवाल नंबर 2 है कि नेपोलियन प्रथम किस प्रकार शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहा। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि अपनी सैनिक उपलब्धियों के द्वारा नेपोलियन प्रथम ने फ्रांस की प्रतिष्ठा स्थापित की और 1799 में उसने डायरेक्टरी के शासन का अंत करके अपनी सत्ता स्थापित कर ली। नंबर 3, नेपोलियन संहिता का क्या महत्व है। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नेपोलियन ने 1804 में नए कानूनों की एक संहिता लागू की, जिसे नेपोलियन की संहिता भी कहा जाता है। इसमें पारंपरिक व्यवस्थाओं को समाप्त करके समानता स्थापित करने का प्रयास किया गया। और चौथा और लास्ट सवाल है कि नेपोलियन संहिता में दिए गए किन कानूनों और प्रावधानों को आप भी अपने लिए महत्वपूर्ण मानते हैं और क्यों। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। विशेषाधिकारों का अंत, कानूनों के समक्ष समानता, निजी संपत्ति पर स्वामी का अधिकार को हम अपने लिए उपयुक्त मानते हैं, क्योंकि ये प्रावधान हमें आगे बढ़ने, प्रगति करने का समान अवसर देते हैं। दोस्तों, नेपोलियन के संहिता में वैसे तो बहुत सारी बातें थी, लेकिन इसके अंतर्गत जो विशेषाधिकारों का अंत कर दिया गया था, जिसमें पहले 2 वर्गों को ही आगे बढ़ने का अधिकार दिया गया था, और कानून के समक्ष जो समानता स्थापित की गई थी, जिसमें पहले 2 वर्गों को ही समान माना जाता था और कानून में उनकी ही ज़्यादा पहुंच होती थी, उनको समाप्त कर दिया गया। अब हर व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया कि वह कानून की नज़र में बराबर है और किसी भी पद पर उसकी नियुक्ति उसकी योग्यता के आधार पर होगी। इसके अलावा व्यक्ति द्वारा अर्जित की गई संपत्ति के ऊपर उसका अधिकार स्थापित कर दिया गया और कानून में यह प्रावधान किया गया कि कानून उसकी रक्षा करे। ये नेपोलियन की संहिता की बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें थी, जिन्हें हम आज के समय में भी एक व्यक्ति की गौरव के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं और इसके द्वारा ही हम उसको स्थापित कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की आप लोगों की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 4। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वर्कशीट और वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले समय में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगा दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।